अस्सलाम वालेकुम। शाहजहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, एक खड़े हुए ट्रैक्टर, जैसे समझो कि 5-10 साल से एक ट्रैक्टर खड़ा है और उसको चालू करना है तो क्या कितना कुछ खर्चा है, या एक ट्रैक्टर चलता हुआ है बाहर से ठीक है, अंदरूनी उसकी क्या हालत होगी। अगर एक ट्रैक्टर हम कबाड़ की नीयत पे सेल करते हैं या ख़रीदते हैं तो कितने पे ख़रीदना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, फुल वॉच करना, आपको सही से समझ आएगी। दोस्तों, सबसे पहले जो खड़े हुए ट्रैक्टर होते हैं उनके सलफ देख लें, जनरेटर देख लें, बैटरी देख लें, समझो वाटर बॉडी देख लें, तो ये चीज़ें ज़ंग कर जाती हैं। खड़ा खड़ा उसका रेडिएटर ख़त्म हो जाएगा। उसके ब्लॉक में पानी खड़ा है तो स्लीप को और स्लीप वाले नीचे जो ब्लॉक में रिंग लगे होते हैं, बड़ी एक मेन अहम जगह पे होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर ब्लॉक का वो साइज़ रिंग वाली जगह ख़त्म हो जाए ज़ंग के साथ, तो बिल्कुल पूरा इंजन नाकारा है। जब ब्लॉक नाकारा है तो उसमें फिर क्या चीज़ रह गई ना, क्योंकि रिंग, स्लीप, पिस्टन ये तो फिर दोबारा लगते हैं, तो उसमें कंडक्टर रॉड और हेड रह गया। तो बाकी पीछे अगर उसके गियर में पानी चला गया तो उसके गियर के जो समझो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, साइज़ वगैरह, जो उसमें ज़ंग के साथ फिर वो ख़राब हो जाते हैं, या बाहर से नक्के वगैरह टूटे हुए हैं तो वो तो दिखाई देते हैं। लेकिन जो खड़ा हुआ ट्रैक्टर है उसमें समझो कि कुछ ज़्यादा मसले होते हैं। अंदरूनी तौर पे तो कोई पुराना मॉडल ना सोचें कि वो अब अंदरूनी तौर पे ठीक होगा, नहीं, वो रुकते उस वक्त हैं जब समझो कि उसमें कोई चीज़ रहती नहीं। मालिक देखता है, मजबूर हो के खड़ा कर देता है कि अब इस पे बहुत सारा ख़र्चा आता है तो इसको खड़ा कर देते हैं। एक ट्रैक्टर चलने वाला है, समझो कि पुराना मॉडल है, और वो आप ख़रीदते हो कि कबाड़ वाले ज़ेन पे, तो 2,70,000 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं करता है पुराना MTZ 50। वो आपको बताता हूँ कि इसका भारी से भारी आइटम जो हांडे वाला है, तो वो हांडा है 195 किलो का। बाकी इसके जितने पार्ट्स हैं वो हांडे से बहुत ज़्यादा कम हैं। तो आगे आप हिसाब लगा लें। इसमें आयल है वो 80 रुपये का लीटर सेल होता है। जो इसका टायर है वो पीछे वाला 1700 रुपये का सेल होता है। जो आगे वाला है वो समझो कि 700-800 रुपये का एक कबाड़ में सेल हो जाता है। पानी भी निकल जाता है, आयल भी निकल जाता है, टायर भी निकल जाते हैं। जो देग है वो 90 से 95 रुपये है। जो दूसरा भारी लोहा है वो समझो 100 से 106 रुपये तक उसका रेट है। और जो सिल्वर है वो 200 रुपये से मेरा ख़्याल में कुछ ऊपर है। तो जो सिल्वर है ना वो 4 से 5 हज़ार रुपये की पूरे ट्रैक्टर से सिल्वर निकलता है, 4 से 5 हज़ार रुपये का। देग का रेट कम होता है, लोहे का कुछ ज़्यादा होता है। जो शो है इसका या केबन वाला लोहा है वो और ही कम रेट लगता है, उसका 70 रुपये या 80 रुपये उसका 1 किलो के हिसाब से लगाते हैं। तो ये 2,60,000 से 70,000 रुपये से ऊपर 1 रुपया भी नहीं जाता है। लेकिन हम कबाड़ की सोच भी 3 लाख से ऊपर की लगाते हैं ना। जो नसर भाई का ट्रैक्टर दिया है 83 मॉडल कबाड़ में सेल किया है, तो उसके साथ 81 वाला ब्लेड भी किया है, और 81 वाला 10 मन वज़न लोहा जो 81 से निकला था वो भी 83 के साथ सेल हुआ है। तो फिर भी समझो कि उसने वो 3 लाख रुपया पूरा किया है ना। तो इसमें 2,70,000 रुपये जो है वो कबाड़ का रेट है। मज़ीद भी कबाड़िया देखता है वो इससे भी कम लगाता है। अगर कुछ आइटम उसके कम हैं समझो कि, तो वो फिर भी इससे भी कम। अगर कोई अच्छे आइटम है, कबाड़ वाला कभी भी उसका रेट पूरा लगा के नहीं देता है, वो फिर भी कबाड़ में ही लेता है। तो ये पोजीशन है। अगर एक ट्रैक्टर चल रहा है और आप 6 लाख में ख़रीद रहे हो, उसकी लिंकें सही नहीं हैं, उसके समझो कि टायर ख़त्म हैं, उसका रंग नहीं है, इंजन पंप से कमज़ोर है, तो वो उसमें 5 लाख में छोड़ो 4 लाख में भी नुकसान है। क्यों नुकसान है कि जब वो खोलोगे तो उसमें कोई चीज़ काम की नहीं निकलेगी। सारा कुछ अंदरूनी तौर पे डैमेज होगा, चलने वाला नहीं होगा, तो वो आपके गले पड़ जाएगा। जब सेल करने लगोगे तो 2,70,000 रुपये से ऊपर सेल नहीं होगा, आपको एक बड़ा नुकसान आ सकता है। तो ये अब चलने वाले भी नहीं हैं। आपने देखा है कि पुराने मॉडल में तो कोई चीज़ काम की है ही नहीं, क्योंकि
جو 40 سال چلا ہے اس میں اب جینون کیا ہونا ہے؟ جینون لوگوں نے جب نکالا ہے تو چائنا کا، گلیزین کا، ٹیکنو پارٹ کا دیسی ڈال دیا، ویلڈ کروا کے ڈال دیا، کیونکہ ان کی سوچ تھی کہ یہ ٹریکٹر کی اب عمر ختم ہے، یہ اب بیٹھنے والا ہے، کھڑا کرنے والے ہیں، تو اس پہ اتنا خرچہ کیوں کر دیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ سیل کرنے کی ہوتی ہے کہ ہم نے تو سیل کرنا ہے، ہم اس میں اچھے والا آئٹم کیوں ڈال دیں۔ تو یہ پرانے ماڈل میں 4 لاکھ میں، 3.5 لاکھ میں سراسر نقصان ہوتا ہے۔ ایک ٹریکٹر ہے، سمجھو اس کی ٹائر بھی ختم ہیں، اس کا انجن پمپ تو ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ نیا کروایا ہے، لیکن وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ٹریکٹر دیکھ رہے ہو، اس کا 70,000 روپے کا انجن کروایا ہے، کتنے دن چل پائے گا یار؟ لیکیج ابھی سے اس کی جاری ہے، 5 رنگ والا ہے، تو چند دنوں میں گرم ہو کے پھر سے انجن ختم، کیونکہ انجن کی پوری صفائی بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ اگر کہیں کہ انجن اب اس کا نیا ہے، تو خریدنے والا کیا کوئی سوچے گا کہ واقعی انجن نیا ہے لیکن چلے گا نہیں، تو اس انجن کا کیا فائدہ؟ جو اس کے چند آئٹم ٹھیک ہوتے ہیں نا، وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ چلنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ جب کھلواؤ گے اس سے مکمل وہ سارا پارٹس نکال کے نیا ڈالو گے، تو پھر وہ ایک اعتبار والی چیز بن سکتی ہے، ورنہ پرانے ماڈل میں یا کوئی اس طرح کا ماڈل ہے تو وہ سراسر نقصان ہے۔ گیئر کا، ہانڈے کا، بڑے بڑے کام کرواؤ گے تو ایک مہنگا ٹریکٹر ہے نا، تو ایک کباڑ کی سوچ پہ آپ لیتے ہو 3 لاکھ روپے کا کہ یار اس میں کچھ دن چلا ہی لیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو کباڑ میں سیل کر دیتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ 4.5، 5، 5.5، 6 کا خریدتے ہو تو وہ تو بہت مہنگا ہے نا، کتنے دن چلے گا پھر وہ رک جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا، چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا۔ خدا حافظ۔